डेटा एनालिटिक्स का परिचय। यह मुंबई की एक व्यस्त सोमवार सुबह है और सड़कों पर गाड़ियां, बाइक और ऑटो रिक्शा सब अपने अपने रास्ते पर बढ़ रहे हैं। राजीव एक योगा पेशेवर आराम से ओला कैब में बैठा है और अपने विचारों में खोया हुआ है। हाल ही में राजीव ने एक कंसल्टिंग फर्म में डेटा एनालिस्ट इंटर्न के रूप में काम करना शुरू किया है और आज से डेटा एनालिटिक्स के चमत्कारों से परिचित कराया जाएगा। राजीव के चाचा अरुण हमेशा इस बारे में बात करते रहते हैं कि कैसे डेटा एनालिसिस ने लगभग हर क्षेत्र में क्रांति ला दी है, लेकिन राजीव अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है कि इसका आसान मतलब क्या है और उसके जीवन में ये कैसे महत्वपूर्ण है। राजीव ऑफिस के ब्रेक रूम में बैठा चाय की चुस्की ले रहा है, तभी उसकी मेंटर निशा अंदर आती हैं। निशा सिर्फ कोई सीनियर एनालिस्ट नहीं है, वो ऐसी इंसान हैं जिन्होंने डेटा के जटिल पहलुओं को समझकर कई युवाओं की जिंदगी बदली है। वो राजीव की तरह मुस्कुराती हैं और उसे डेटा एनालिटिक्स का संक्षिप्त परिचय देने के लिए बैठने को कहती हैं। सोचो कि तुम किसी लोकल सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले हो। निशा शुरुआत करती हैं। हर दिन सैकड़ों ग्राहक तुम्हारे पास आते हैं, कुछ आलू खरीदते हैं, कुछ भिंडी और कुछ टमाटर। अगर तुम अपने मुनाफे को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें इन पैटर्न्स को समझना होगा। कोई भी सब्जी किसी दिन ज्यादा बिकती है, कौन तुम्हारे नियमित ग्राहक हैं और किस समय भीड़ होती है। अब उस सब्जी मंडी की जगह एक ऑनलाइन स्टोर जैसे कि फ्लिपकार्ट को रखो और सोचो कि ग्राहक डेटा का यह पैमाना कितना बड़ा होगा। यही वो जगह है जहां डेटा एनालिटिक्स काम आता है। राजीव ध्यान से सुन रहा है। निशा आगे कहती हैं, डेटा एनालिटिक्स का मतलब है जानकारी इकट्ठी करना, रुझानों का निरीक्षण करना और उस जानकारी का उपयोग करके स्मार्ट फैसले लेना। यह सिर्फ संख्याओं की बात नहीं है, बल्कि इन संख्याओं से निकलने वाली कहानियों को समझने की बात है। उदाहरण के लिए भारतीय रेलवे को ही ले लो। हर दिन लाखों लोग यात्रा करते हैं और ट्रेन के समय यात्रियों की संख्या, बुकिंग पैटर्न, इन सब के डेटा का उपयोग महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए होता है, जैसे कि टिकट की कीमत तय करना, नए रूट जोड़ना या फिर देरी की संभावना का अनुमान लगाना। राजीव अब झुककर सुन रहा है और पूछता है, लेकिन इसमें डेटा एनालिस्ट की भूमिका क्या है? अच्छा सवाल है, निशा मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं। एक डेटा एनालिस्ट की भूमिका एक जासूस जैसी होती है। हर उद्योग, चाहे वह स्वास्थ्य हो, सेवा हो, कृषि हो, खतरा हो या मनोरंजन, इन सब के पास ढेर सारा डेटा होता है। एक डेटा एनालिस्ट का काम है उसे डेटा में गहराई से जानना, सभी सवाल पूछना और उन संख्याओं में छिपी कहानियों को उजागर करना। मान लो सरकार यह समझना चाहती है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। एक डेटा एनालिस्ट स्कूल रिकॉर्ड से जानकारी एकत्र करेगा, पैटर्न का विश्लेषण करेगा और इनसाइट्स प्राप्त करेगा। शायद कारण परिवहन की कमी या वित्तीय समस्याएं हों। इन जानकारियों से नीति निर्माता बेहतर फैसले ले सकता है। निशा एक पल के लिए रुकती हैं और राजीव की तरफ देखती हैं। यहां तक कि बॉलीवुड में भी वह जोड़ती हैं, एनालिटिक्स का बड़ा हिस्सा है। कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम आपको कौन सी फिल्म या शो देखने का सुझाव देते हैं? डेटा एनालिस्ट उपयोगकर्ता के व्यवहार का विश्लेषण करके उनकी पसंद को समझने में मदद करते हैं। आप क्या देखते हैं, कितना समय देखते हैं और कब बीच में छोड़ देते हैं। इन जानकारियों से वे बेहतर सिफारिशें देते हैं और दर्शकों को जोड़े रखते हैं। राजीव मुस्कुराता है। उसे अचानक याद आता है कि लॉकडाउन के दौरान वह और उसके दोस्त कैसे लगातार सीरीज देखते रहते थे। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि इन सब के पीछे इतनी मेहनत हो रही थी ताकि उनकी पसंद के हिसाब से शो का सुझाव उन्हें दिया जा सके। लेकिन निशा, राजीव पूछता है, क्या यह सिर्फ संख्याओं के तकनीकी हिस्से तक ही सीमित है? यह तो इससे भी ज्यादा रोमांचक लगता है। निशा कहती है, बिल्कुल सही। इसलिए डेटा एनालिटिक्स सिर्फ तकनीकी कौशल के बारे में नहीं है, हालांकि वो भी जरूरी है। यह कहानी कहने के बारे में भी है। सोचो कि आपको पुरानी दिल्ली के एक छोटे कपड़े के व्यापारी को जटिल संख्याएं समझानी हैं। आपको संख्याओं के पीछे की कहानी को सरल शब्दों में समझाना होगा जो उसके लिए प्रासंगिक हो। एक सफल डेटा एनालिस्ट तकनीक और लोगों दोनों को समझता है। राजीव को अब उत्साह की एक नई लहर महसूस हो रही है।
तो यह सिर्फ आईटी या वित्त तक सीमित नहीं है ना? यह कृषि, बॉलीवुड, यहाँ तक कि सब्जी मंडी, हर चीज से जुड़ा है। हाँ, निशा कहती हैं सिर हिलाते हुए, डेटा एनालिटिक्स हर जगह है। यह क्रिकेट टीमों को उनके प्रदर्शन आंकड़ों के जरिए सुधारने में मदद कर रहा है, जैसे आईपीएल। यह बिग बास्केट जैसी कंपनियों के लिए आपूर्ति श्रृंखला का अनुकूलन कर रहा है और भारतीय शहरों को स्मार्ट बनाने में मदद कर रहा है ताकि ट्रैफिक पैटर्न को समझा जा सके। डेटा एनालिसिस का महत्व अनमोल है। सही उपकरणों के साथ यह उद्योगों की समस्याओं का समाधान करने, रणनीतिक निर्णय लेने और अधिक कुशल बनने में मदद करता है। निशा खड़ी हो जाती हैं और राजीव की बढ़ती रुचि को देखकर मुस्कुराती हैं। आज तुम सीखना शुरू करोगे कि इस डेटा में मतलब कैसे खोजा जाता है, इसे कैसे साफ किया जाता है, इसे कैसे विजुअलाइज किया जाता है और इसका उपयोग सवालों के जवाब देने के लिए कैसे किया जाता है। और एक दिन तुम वही कर रहे होगे जो मैं आज तुम्हारे लिए कर रही हूँ, दूसरों को ये छुपे हुए रहस्य समझाना। जैसे ही राजीव अपने पहले असाइनमेंट के लिए तैयार होता है, वह खिड़की से मुंबई के क्षितिज की तरफ देखता है। उसे एहसास होता है कि डेटा एनालिटिक्स सिर्फ संख्याओं के बारे में नहीं है, यह उन संख्याओं में छिपी कहानियों को खोजने, जीवन को बेहतर बनाने और भारत की रोजमर्रा की हलचल का मतलब निकालने के बारे में है। यह शहर की हलचल को बोलते हुए सुनने जैसा है। यह समझने का तरीका है कि सतह के नीचे क्या हो रहा है और इसका उपयोग करके स्मार्ट फैसले कैसे लिए जाएंगे।